बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन। दोस्तों, बजाज फिनसर्व से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं। बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने का सबसे पहला फायदा है कि यहाँ से पर्सनल लोन 5 मिनट में अप्रूव हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि आप यहाँ से 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है कन्वीनियंट टेन्योर, यानी कि बजाज फिनसर्व से जो पर्सनल लोन मिलेगा उसे रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 से 48 महीनों तक का समय मिलता है। चौथा बेनिफिट है नो गारंटर और कोलेटरल नीडेड, यानी कि यहाँ से जो पर्सनल लोन मिलता है उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी को गारंटर बनाने की जरूरत पड़ती है। पांचवा बेनिफिट है कि आप यहाँ से मिनिमम डॉक्यूमेंट पर ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स हैं बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने के। अब आगे जानते हैं कि बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी बजाज फिनसर्व से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए। आप पब्लिक, प्राइवेट या फिर एमएनसी के एम्प्लॉय होने चाहिए। इसी के साथ आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 22,000 रुपये होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से पर्सनल लोन मिल जाए, लेकिन पर्सनल लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए दे सकते हैं। दूसरा, आपको एम्प्लॉय आईडी कार्ड देना होगा। तो आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसके एम्प्लॉय आईडी कार्ड की फोटोकॉपी आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। तीसरा, पर्सनल लोन के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होता है। तो आप यहां पर 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि आप बजाज फिनसर्व से कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके इनकम और सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अब बात आती है कि पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 से 48 महीनों तक का समय मिलता है। इसके बीच में आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आप बजाज फिनसर्व से ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप बजाज फिनसर्व के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ मांगे गए जानकारी को भरने के बाद बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के 5 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है और 24 घंटे के अंदर लोन का पैसा आपके दिए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो बजाज फिनसर्व से आप जो पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 12.5% पर ईयर से, और ये जो इंटरेस्ट रेट है आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगेगा। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लोन अमाउंट का लगभग 3 से 5% और इसके साथ जीएसटी भी देना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन चार्जेस का लिस्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।